आज जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इस देश की आजादी को सबने योगदान दिया था। फांसी के फंदे को चूम लिया था खुदीराम बोस, तो फांसी के फंदे को चूम लिया था सरदार भगत सिंह सिख, फांसी के फंदे को चूम लिया था इशफाकुल्लाह खान। एक ऐसा नेता जिसने राजनीति में 9 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, एक ऐसा चेहरा जो सत्ता में हो या विपक्ष में अपनी पहचान बनाए रखता था। आखिर कौन थे रामविलास पासवान और कैसे बिहार के एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने दिल्ली की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई? आइए जानते हैं रामविलास पासवान जी के बारे में। रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले के शहर बन्नी गांव में हुआ था। उनका बचपन एक साधारण परिवार में बीता, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर समाज और राजनीति को समझने की रुचि भी बढ़ी। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और बाद में कानून की शिक्षा भी हासिल की। राजनीति में उनका बड़ा सफर 1969 में बिहार विधानसभा चुनाव जीतने से शुरू हुआ, लेकिन असली पहचान उन्हें 1977 के लोकसभा चुनाव में मिली। उन्होंने हाजीपुर से चुनाव लड़कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की और उनका नाम भारतीय राजनीति में तेजी से उभरने लगा। इसके बाद रामविलास पासवान ने केंद्र की राजनीति में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। उन्होंने अलग अलग सरकारों में रेल, संचार, कोयला, इस्पात और उपभोक्ता मामलों जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले। उनकी राजनीति की सबसे बड़ी खासियत थी कि गठबंधन की राजनीति को समझना और अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियों में अपनी पार्टी की भूमिका बनाए रखती। उन्होंने लोक जनशक्ति की स्थापना की और बिहार की राजनीति में दलितों तथा वंचित वर्गों की आवाज को प्रमुखता से उठाया। रामविलास पासवान को भारतीय राजनीति में ऐसा नेता भी कहा गया जो लंबे समय तक सत्ता के करीब रहे, लेकिन उनकी असली ताकत थी जनता के बीच उनकी राजनीतिक पकड़। उनका राजनीतिक जीवन कई दशकों तक चला और वे बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण चेहरा बने रहे। 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान का निधन हो गया। उनके जाने के बाद भी बिहार और भारतीय राजनीति में उनका नाम और उनकी राजनीतिक विरासत चर्चा में रही। रामविलास पासवान की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने साधारण शुरुआत से निकलकर भारतीय राजनीति के सबसे बड़े मंच तक अपनी जगह बनाई। अगर आपको रामविलास पासवान की कहानी मेरी जुबानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक शेयर और चैनल को फॉलो जरूर करें।